नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। केवीएस इंटरव्यू की आपकी जो सीरीज चल रही है, आज आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप सबको लग रहा होगा कि भाई बहुत ज़्यादा आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं, केवीएस के बारे में जान चुके और कौन से क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन केवीएस से पूछने का एक पैटर्न रहता है, वो पैटर्न लगभग फिक्स रहता है। उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केवीएस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू की क्या प्रोसेस रहती है, उसके मैंने पूरी वीडियो चैनल में पड़े हुए हैं, उन सबको आप देख लीजिएगा। ओके, सबसे पहले आपको केवीएस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जरूर पता होनी चाहिए। केवीएस की स्थापना कब हुई थी, विजन क्या होता है, इसके अलावा फाउंडेशन डे क्या होता है, केवीएस के इनिशिएटिव क्या होते हैं, केवीएस की कैरिकुलर एक्टिविटी क्या होती है, इसके साथ साथ केवीएस डिफरेंट टाइप की को कैरिकुलर एक्टिविटी कराते हैं, उन सब के बारे में छोटे छोटे वीडियो चैनल में पड़ी हुई हैं, या फिर केवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट डिफरेंट टाइप की साइट से जाकर ढूंढ कर देख सकते हैं। लेकिन आपको अपडेट होना चाहिए। आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमारे केवीएस के बारे में ही सिर्फ नहीं पता होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपसे सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन पूछता है, आपसे पेडागॉजी से कैसे पूछता है, किस पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपके कुछ पेडागॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक में आपको बता रहा हूँ जो आपको बिल्कुल तैयार होने चाहिए। जैसे आपका एफएलएन तो आपको रट के जाना। एनईपी क्या होता है, सिर्फ एनईपी की इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं, एनईपी के आसान आपकी कुछ अपॉर्चुनिटी होंगी तो कुछ एनईपी के ऑब्स्टेकल होंगे, कुछ बाधाएं होंगी कि एनईपी को लागू करते समय एस के सामने क्या बाधाएं आ सकती, क्या प्रॉब्लम्स हैं, एनईपी में क्या सुधार होना चाहिए, एनईपी पहले से बेटर क्यों है, कि कौन सी एनईपी आई हुई है। एनईपी को न्यू एजुकेशन पॉलिसी मत बोल देना, नेशनल एजुकेशन किसकी अध्यक्षता में हुई थी, इससे पहले कब कब आई हैं, आपकी इंडिपेंडेंस इंडिया की कौन सी रही, ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एनसीएफ बिल्कुल रट के जाना। एनसीएफ सिर्फ स्टूडेंट का नहीं, इसके अलावा जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है, जैसे ईवीएस में क्या करना है, इंटीग्रेशन टेक्निक का प्रयोग करना है, तो मैथ को कैसे पढ़ाना है। और इसके अलावा जब आप कोई भी पॉइंट बोल रहे हो, कुछ फेमस राइटर, कुछ मनोवैज्ञानिक, इनकी एक एक दोनों लाइनें जरूर पढ़ लीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपको इन सबकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँ, एक आध वीडियो बना दूंगी। अब जैसे मैथ के बारे में ऐसे आपने क्या बोला पढ़ाने को, तो बता सकते हैं कि हॉकबैन जी ने, मैथ की फेमस है, उनका कथन था कि मैथ को इस तरीके से पढ़ा सकते हो, और हमारी एनसीएफ में भी इस चीज़ को फॉलो किया गया है। तो देखिए, आप कोई बात बोलें और कोई डाटा आपकी बात में बोले तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कोई भी डाटा, कोई रिपोर्ट, कोई भी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, वजन बढ़ाती हैं, आपकी चीज़ों को प्रभावशीलता बताती है। इसे समझ में आता है, व्यक्ति सिर्फ बोलता नहीं, इसको नॉलेज है, इसको कंटेंट है, ये चीज़ों से अपडेटेड। और केवीएस आल्सो वांट अ मॉडर्न अपडेटेड टीचर। केवीएस डजंट वांट अ बुकिश नॉलेज, केवीएस वांट अ पर्सन हु कैन लिव। प्रेजेंस ऑफ माइंड उसका बहुत अच्छा है, उस प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज कर पाता है। तो आप एनसीपीएफ पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बहुत फोकस कर रहा है, इसको पढ़ के जाइएगा। ईसीसी के बारे में पढ़ लीजिए, बाल वाटिका पढ़ लीजिएगा। रोल ऑफ टीचर क्या होता है, ये बिल्कुल रट कर जाइएगा। लीडरशिप क्या होता है, हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बिल्कुल रट कर जाइए। और जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मोस्टली पेडागॉजी से चीज़ें जो भी है, मैंने उनकी वीडियो चैनल में बना दी, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, इसके अलावा मैथ में कुछ टॉपिक जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले एरिया टॉपिक को कैसे पढ़ाना है। देखिए, छोटे छोटे टॉपिक तो मोस्टली सब पढ़ा पा रहे हैं, और सब लोग पोएम रट के जा रहे हैं कि हिंदी पोएम, इंग्लिश पोएम। आप वैसे मैथ में एरिया टॉपिक को कैसे पढ़ा सकते हैं, आप बच्चों को पेरीमीटर कैसे पढ़ा सकते हैं, बच्चों को पैटर्न कैसे पढ़ा सकते हैं, बच्चों को डाटा हैंडलिंग पढ़ानी तो कैसे पढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक भी तैयार करिए, और हर एक टॉपिक को थोड़ा सा एकदम तैयार कर लीजिए कि मान लो आपसे टॉपिक बोल दिया गया पढ़ाने के लिए, तो आप एकदम से ब्लैंक नहीं हो जाए, वहाँ पे आप पढ़ा पाएँ। ओके, फ्रैक्शन कैसे पढ़ाना है, बच्चों को डेसिमल कैसे पढ़ाना है। अब जैसे डेसिमल का आविष्कार इंडिया ने किया, हम अक्सर कहते हैं ना, तो भाई इस बात को हम कैसे समझाएं, बच्चों को कैसे समझाएंगे कि डेसिमल का आविष्कार इंडिया ने किया। डेसिमल होता क्या है, मेरे लगन एक ऐसी सी बिंदी लगा दो, डेसिमल है, यही तो होता है ना डेसिमल। तो इसकी अवधारणा कैसे समझा सकते हैं। मान लो आपको 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाना है, अगर आप टीजीटी पीजीटी तो बहुत अच्छे से बताना चाहिए। अब मान लो 5th क्लास के बच्चों को मुझे डेसिमल पढ़ाना है, कैसे पढ़ा पाऊंगे, ये पता होना चाहिए। 5th क्लास के बच्चे को हमें फ्रैक्शन पता होना चाहिए। अब उसे नहीं पता, ये क्या रख दिया, कहेगा एड़ी वड़ी ऐसे कुछ रख दिया इधर उधर, ये क्या है,
इसकी अवधारणा बच्चों को कैसे इसका कॉन्सेप्ट समझाएं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको एक मैथमेटिकल ऑपरेशन बिल्कुल पता होनी चाहिए। मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर कौन कौन सा आता है, आपका एडिशन आता है, आपका सब्ट्रैक्शन आता है, आपका मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन। ये सारी चीज़ें बिल्कुल रट के जाइए कि बच्चों को कैसे इंटरेस्टिंग वे से पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को जैसे कैरी वाले एडिशन कैसे कराएंगे, कैरी वाले सब्ट्रैक्शन कैसे कराएंगे, बच्चों को टेबल कैसे पढ़ाएंगे, छोटे बच्चों को काउंटिंग कैसे पढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार करके लगे। आज मैं मैथ पे इंपॉर्टेंट फोकस कर रही हूँ कि आज आप मैथ के सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो जाए। इतने पॉइंट तो समझ लिए। इसके अलावा आपको कैसे पता होना चाहिए मैथ का बेस्ट डेली यूज में क्या यूज सकते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका हर वक्त डेली यूज में यूज करते हैं। अब आप मान लो बच्चे को कह रहे हैं कि काउंटिंग पढ़ानी है, वो बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है काउंटिंग पढ़ाने के लिए, आप सिंपल सा पूछ सकते हो कि एक बच्चे का स्टैंड करो, बेटा आज आपने क्या पहना है, शूज पहने हैं, आपने कितने शूज पहने हैं। वो बच्चा पीजी का बच्चा होगा तो भी वो बताएगा कि मैंने आज तो 2 शूज पहने हैं। फिर आपके पास तो फर्स्ट क्लास का बच्चा मिलेगा, जैसे उसने बोला मैंने 2 शूज पहने हैं। फिर उसे तीसरी चीज़, अच्छा बेटा आपने क्या टाई लगाई हुई है, बोलेगा हाँ मैंने एक टाई लगाई हुई है। अब उसे बता सकते हो बच्चा अच्छा काउंट करो 1 2 3 10 तक की काउंटिंग बच्चे इस वहाँ पे ईसीसी में सीख लेते हैं कम से कम। तो बच्चे ऐसे ऐसे पढ़ा सकते हैं। या फिर बच्चों को सिखा सकते हैं बेटा आपके पास टॉय है, अच्छा किसी ने आपका टॉय ले लिया तो भाई कैसे पता चलेगा टॉय ले लिया तो कम होगा कि ज़्यादा होगा। हो सकता है बच्चा बताएगा कि टॉय आपका कम हो जाएगा, आपका फ्रेंड ले लेगा। या उसको बहुत छोटे एग्जाम्पल से 2-3 चीज़ें दीजिए और बोले बेटा एक इसको दे दो एक इसको दे दो, अब बताओ क्या हुआ। अब आप उसको तो बेटा ये मेरे से 2 टॉय आप ले लो, 2 पेंसिल ले लो, अब आपके पास क्या हुआ। अब ऐसे एग्जाम्पल में तुरंत बताएगा अब तो मेरे पास ज़्यादा हो गया, अब तो मेरे पास कम हो गया। तो आप समझा सकते हैं कि बेटा एडिशन में क्या होता है, एडिशन में टोटल चीज़ें क्या हो जाती हैं, इंक्रीज होती हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाते हैं, आपकी चीज़ें डिक्रीज हो जाती हैं। ऐसे समझाना है आपको, कुछ इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाइए। देखिए यूट्यूब में बहुत टीचर पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो दूसरा बंदा भी यूट्यूब से देखकर जा रहा है। अगर आपके पहले वाले बंदा ने भी वही करके बताया, आप भी वही करके बताएं, तो अपने आप को कुछ सोचिए। आप अपने आप में अलग हैं, बेटर हैं, बेस्ट हैं, तो अपने दिमाग का यूज करिए। क्या चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी टीचर मेरी या जिसकी भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अपने आप को बेटर तरीके से नॉलेज को इनहेंस करिए, अच्छे से तैयारी करिए। मैथ में आप इतने सारे टॉपिक तैयार कर लीजिए और पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी, वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।